मीरा जोगन बन गई रे शाम तेरी मस्ती में। मीरा जोगन बन गई रे शाम तेरी मस्ती में। मस्ती में तेरी मस्ती में। जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, हाँ, मीराबाई का ही भजन है ये। और आज मैं आपको मीराबाई की ही कहानी सुनाती हूँ, छोटी सी, जो आप हमें बहुत अच्छी सीख देगी। तो देखिए, मीराबाई कौन थी, क्या था उनका जन्म, जीवन, क्या थी उनकी कहानी। तो देखिए, ये सब तो आपने टीवी पे काफ़ी देख लिया होगा और लोगों के मुख से भी सुन लिया होगा, पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि क्या मीराबाई इसी जन्म की भक्त थी? क्या एक जन्म में उन्होंने कृष्ण को पा लिया था, वो भी पति के रूप में? देखिए, बहुत बड़ी भक्ति होगी उनकी, जो पति के रूप में कृष्ण भगवान को पाया। और कैसे उन्होंने, देखिए, कृष्ण भगवान ने उन्हें अपने में लीन किया। एक साड़ी लास्ट में देखिए तन पे लिपटी हुई थी कृष्ण भगवान के, और मीराबाई की कहीं भी बॉडी नहीं थी। तो ये सब बहुत बड़ी भक्ति लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये सब बातें तभी संभव होंगी। तो एक जन्म की भक्ति तो हम इसे नहीं कहेंगे। तो आखिर कौन थी वो मीराबाई? पिछला जन्म क्या था उनका? तो यही मैं छोटा सा आपको बताती हूँ, जितना मेरी ज्ञान में है। तो मीराबाई, देखिए, पिछले जन्म में जब द्वापर युग में विष्णु भगवान जी अवतार लेके आए थे कृष्ण भगवान का, तो साथ में देखिए गोपियाँ भी आई थी। गोपियाँ उनको देखो कि कितना लाड़ लड़ाती थी, कितना डांटती फटकारती थी, पर हमेशा उनके ही साथ रहती थी। माखन के लिए नचा रही हैं, छाछ के लिए नचा रही हैं, और वो नाच रहे हैं। देखिए, इतने बड़े कृष्ण भगवान जो इतने छाछ के लिए, वो भी राजा के पुत्र होके छाछ के लिए नाच रहे हैं, जिनके पास इतनी सारी गायें हैं, इतना दूध है, तो कुछ तो होगा उन गोपियों में। वो साधारण गोपियाँ तो नहीं होंगी। तो वो उस गांव की बहुएं थी, और जो भी थी वो गोपियों के रूप में आई थी। वो मैंने सुना है कि ये सब ऋषि मुनि थे, और हजारों साल तक इन्होंने तपस्या की थी, तब जाके इन्हें गोपियों का जन्म मिला था। इनकी मतलब इन्होंने काफ़ी आराधना की, तब जाके इनको गोपियों का जन्म मिला। तो उसी गांव में एक परिवार था। तो उस परिवार की माता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि गोपियाँ बस कृष्ण के आगे पीछे घूमती रहती हैं और पागल रहती हैं, ना घर का काम काज सूझता है उनको, ना कुछ करती हैं, बस कृष्ण और कृष्ण काना काना करती रहती हैं। बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो देखिए, एक आध परिवार ऐसा भी होता है जहाँ हम भक्ति करते हैं, तो अपने घर में एक आध ऐसा मिल जाता है जो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये सब क्या है, नहीं पसंद होता उनको। तो उनके घर में भी उनके बच्चे का शादी हुई और बहू आई। तो जैसे वो बहू आगे बैठी, तो सबसे पहले उस सास ने अपनी बहू से यही कहा कि देखिए, इस गांव में एक राजा का पुत्र, नंद बाबा का पुत्र है, और वो सबको सम्मोहित कर लेता है। उसमें पता नहीं ऐसा क्या है कि सब उसके पागल में इतने पागल हो जाते हैं, दीवानी फिरती हैं उसके आगे पीछे होके। तो मैं नहीं चाहती कि तुम भी ऐसे फिरो। सब लोग राज त्याग के वो उसके आगे पीछे घूमती रहती है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। और जब भी तुम घर से निकलोगी, लंबा सा घूंघट निकाल के ही निकलना है, और जब घर आओगी तभी उस घूंघट को खोलना है। तो देखिए, गांव में काम तो बहुत होता है, गोबर पानी, भैंसों का, कहीं खेतों का, काफ़ी काम होता है। तो उस गोपी ने हाँ कर दी, उस बहू ने। पहले देखिए, बुजुर्गों की, बड़ों की बहुत इज्जत की जाती थी, जैसे घर वाले कह देते थे वैसे ही मानना पड़ता था। आजकल तो देखिए कोई भी नहीं सुनता, कोई कहे तो भी नहीं। तो पहले ये चीज़ें बहुत थी। गोपी ने हाँ कर ली, ठीक है माता जी, जैसे आप कह रही हो वैसे ही होगा। और उन्होंने बोला कि वो छलिया है, वो तुम्हें हर तरह से छलने की कोशिश करेगा, तुम्हारा मुख देखने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें अपना मुखड़ा नहीं दिखाना। तो उन्होंने हाँ की स्वीकृति कर दी। उनका नाम था, उनकी बहू का, माधवी। तो माधवी जी ने स्वीकृति कर दी, जब माता जी जैसे आप चाहते हो वैसा ही होगा। तो लाख कोशिश की कृष्ण भगवान ने उनका मुख देखने की, कि मुझे अपना मुख दिखा दो। अब नई नवेली बहू आती है तो पहले यही रिवाज था कि उनका मुख देखने के लिए पहले घर जाते थे। तो रास्ते में भी, और जो देवर वगैरह वो काफ़ी हंसी ठट्टा करते थे। तो काफ़ी उन्होंने कोशिश की, पर माधवी जी ने अपना घूंघट नहीं खोला।
उनको तो आज्ञा ही नहीं थी घूंघट खोलने की। तो कृष्ण भगवान ने उन्हें ऐसे कहा जब वो नहीं सफल हुए, तो देखिए अब तो तू मेरे को अपना मुख नहीं दिखा रही है और अब मैं तेरा मुख कभी भी नहीं देखूंगा, लेकिन अगले जन्म में ऐसा होगा कि तू अपनी लोक लाज सब छोड़ के मुझे ढूंढने की कोशिश करेगी, मेरा मुख देखने की कोशिश करेगी। तो उन्होंने ऐसे कहा और वो चुप होगी, अपने घर को आ गई। तो एक बार देखिए आपने सुना होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और वो डूब गया था सारा नंदगांव। तो उन्होंने क्या किया, पर्वत को अपने उंगली पे धारण किया था। तो उसी समय गांव के सभी लोग वहीं थे पर्वत के नीचे। तो जैसे ही हवा चली और वो गिरी, देखिए पर्वत को अपनी उंगली पे धारण किए हुए थे और हवा का झोंका ऐसा आया कि उसके मुख से वो घूंघट उतर गया। और जैसे ही माधवी जी के मुख से वो घूंघट उतरा, उन्होंने कृष्ण की छवि देखी। वो पर्वत को उठाए हुए थे एक उंगली पे और वो देखती ही रह गई। वो भूल गई सब कुछ कि मेरी सास ने क्या कहा था, मुझे इसकी छवि नहीं देखनी। और वो इतनी मोहित होगी कि सब कुछ अपनी सुध बुध भूल गई। उसके बाद बस यही था कि मैं कृष्ण भगवान को कैसे पाऊँ और कैसे उनकी भक्ति पाऊँ। बहुत मतलब उसने भक्ति शुरू कर दी थी। देखिए घूंघट तो फिर दोबारा से उन्होंने नहीं खोला माता के कहने पे, लेकिन भक्ति मन ही मन वो करती रही। तो अगला जन्म उनका मेवाड़ में हुआ, राजा के घर में राजकुमारी के रूप में हुआ। तो जैसे उनके कुल आचार्य आए तो उन्होंने उनका नाम मीरा रख दिया। वो भाप गए कि ये पूजा पाठ वाली है, और उनके दादाजी बहुत पूजा पाठ करते थे कृष्ण भगवान की। उन्होंने भी देख लिया कि मेरी पोती भी कृष्ण भगवान की बहुत पूजा करेगी। तो एक बार 5-6 महीने की बच्ची थी वो, और काफ़ी रो रही थी। माता ने दूध वगैरह पिलाया, चुप कराने की कोशिश की, सब ने चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मीरा जी लगातार रोए जा रही थी। तो दादाजी ने अपनी गोदी में लिया उसे और अपने घर के मंदिर में वो ले गए जहाँ वो पूजा पाठ करते थे। और जैसे ही मीरा जी ने वो मूर्ति को देखा कृष्ण भगवान की, और वो ऐसी मोहित हो गई कि एक टक उनको ही निहारती रही। तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये छोटी सी बच्ची देखो भगवान को देखे कैसे खुश हो रही है। लेकिन वो अब जब भी रोती थी तो उसे उसी मंदिर में ले जाया जाता था और वो वहाँ चुप रहती थी, चाहे घंटों बिठाओ वहीं खुश रहती थी। तो धीरे धीरे वो अपना पूजा पाठ करने लगी जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी। तो बस ये ढूंढती थी कि मेरे मेरे कौन है, मुरली वाले मेरे कौन है, क्योंकि वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। उनका तो चक्र था, उस घर में विष्णु भगवान की पूजा होती थी चक्रधारी की, और वो अपने मुरली वाले को ढूंढती थी कि मुझे तो मेरा मुरली वाला ही चाहिए। तो छोटी सी थी, एक गांव में बारात आ रही थी, 5-6 साल की बताते हैं, 5-6 साल की थी। उसी गांव में एक बारात थी, वो माँ बेटी ऊपर से देख रही थी। तो मीराबाई ने कहा कि माँ ये सब क्या हो रहा है, क्या है ये घोड़े पे क्यों बैठे हैं। तो मीराबाई ने जैसे पूछा तो माँ ने बोला कि बारात है, जब बेटी को ब्याहने के लिए बारात आती है और बेटी को ब्याह के ले जाती है। तो ये कौन है, भी दूल्हे हैं ये। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरा दूल्हा कौन है माँ। तो माँ पहले तो मुस्कुराई, लेकिन उनको काफ़ी पूछा बताओ ना माँ मेरा दूल्हा कौन है। तो माँ ने, देखो कई बार बच्चे को टालने के लिए हम ऐसे बोल देते हैं कि तेरा दूल्हा तो ये बैठा। उन्होंने कृष्ण भगवान की तरफ इशारा किया, तेरा दूल्हा ये है। बस तब से ही वो बच्ची अपना दूल्हा मान के बैठ गई उनको, कृष्ण भगवान को। और बस गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल। देखिए उन्होंने जब लास्ट में यही देखा था कि गिरी पे धारण किया हुआ है, गिरी जो पर्वत है उसको गिरी बोलते हैं, और उंगली पे धारण किया होता है गिरिधारी। तो गिरी को धारी किया हुआ है, तो गिरधारी नाम से वो तब से जानने लगे थे लोग उन्हें, उनका नाम एक गिरधारी पड़ गया था। बस मीराबाई को तो ये था, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे गिरधर गोपाल। उनको और कुछ नहीं सुहाता था, बस ये खुश रहती थी, बस उनकी भक्ति में लीन रहती थी। छोटी सी बच्ची, सब आश्चर्यचकित होते ये सब क्या है, लेकिन उन्हें तो सिर्फ गिरधर गोपाल के सिवा और कुछ भाता ही नहीं था। तो ये सब आगे आगे देखिए, शादी तक, जब तक उनकी शादी नहीं हुई, माँ बाप के घर तक रही, तब तक तो वो काफ़ी खुश रही। आगे देखिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, उनकी दादाजी की डेथ होगी। दादाजी को बहुत प्यारी थी
और वो भी अपने दादाजी से बहुत प्रेम करती थी। जब भी शादी का जिक्र आता था तो दादाजी से बोलती, दादाजी मैं शादी नहीं करूँगी। तो दादाजी मान जाते थे भी ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तेरी शादी नहीं होने दूँगा। तो मेरे तो बस गिरधर गोपाल है, मैंने उनके साथ ही शादी करनी है। तो सपने में उनके साथ शादी भी हुई गिरधर गोपाल की, लेकिन लोगों ने नहीं माना। ज़बरदस्ती उनकी शादी कर दी। जैसे उनके दादाजी की मृत्यु होती है तो उसके बाद उनकी ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है। और शादी के बाद देखो कितनी कठिनाइयाँ आई उनके जीवन में, या यूँ कह लीजिए उनकी परीक्षा थी। कैसे कैसे उनकी परीक्षाएं ली गई, हर तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, राजमहल छोड़ना पड़ा। और देखिए एक बार तो यमुना में जाके वो वहाँ नदी में जाके छलांग लगा ली थी उन्होंने। फिर कृष्ण भगवान ने उन्हें बचाया कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। फिर वृंदावन में उन्होंने 15 साल, बताते हैं कि 15 साल उन्होंने पूजा की कृष्ण भगवान की। एक जंगल में रह के कुटिया बना के 15 साल वहाँ पे रही और वहीं वो लीन होगी। तो देखिए जब वो लीन हुई थी तो उनकी बोलते कि शरीर का कोई भी बिल्कुल शरीर दिखाई नहीं दिया था उनका, कहाँ है। बस कृष्ण भगवान से उनकी साड़ी लिपटी हुई मिली थी, उनके तन से कृष्ण भगवान से। तो कृष्ण भगवान में वो ऐसे लीन हो गई और अपने धाम को वो ले गए। तो ये एक जन्म की पूजा नहीं होती, हमारी जन्मों जन्मों की पूजा होती है। पता नहीं हम कब से पूजा कर रहे हैं। अगर आप भी पूजा कर रहे हो, आपको नहीं पता हमारी पूजा कौन से जन्म की है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति लेवल बढ़ता जाता है हम ऐसे ही पागल हो जाते हैं। और देखिए पूजा तो सभी करते हैं, मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ पूजा तो सभी करते हैं थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत ज़्यादा, ये थोड़ी बहुत से ही स्टार्ट होती है। पहले हम लालच में करते हैं, उसके बाद हमारी लालच ख़त्म होती जाती है। प्रभु का हाथ जैसे हमारे सिर पे आता है उसके बाद हमारी वासनाएं सारी ख़त्म हो जाती हैं, हमारी ख्वाहिशें सारी ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ एक ही ख्वाहिश रहती है। जब प्रभु हमारे सिर पे हाथ रख देते हैं हमें खुद पता नहीं चलता, हम पूजा कर रहे हैं थोड़ी जैसे उल्टी सीधी कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि प्रभु हमसे खुश होकर हमारी भक्ति से अब हमारे सिर पे हाथ रख देते हैं। उसके बाद हमारी सारी मोह माया सब खत्म हो जाती है। और मैं यही कहूँगी जहाँ मोह माया ख़त्म हो रही है उसे ख़त्म होने दीजिए, कोशिश कीजिए, आप खुद से भी कोशिश कीजिए ख़त्म हो जाए। देखिए संसार हमने जी लिया, जितना जीना है जी लिया। आप खुद ही देखिए, अगर आप अभी छोटी उम्र के हो तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि गृहस्थी को छोड़ के आप भगवान में लीन हो जाओ। गृहस्थी के साथ साथ हर वीडियो में मैं यही बताती हूँ, गृहस्थी के साथ साथ अपने आराध्य की पूजा करते रहो, सेवा करते रहो जैसे आपसे टूटी फूटी होती है। अपने परिवार को भी पालो, अपने घर के सदस्यों को भी देखो, बुजुर्गों को भी देखो, सबसे पहले माता पिता की सेवा। तो ये चीज़ें देखिए बहुत मायने रखती हैं। अपने परिवार को चलाते हुए अगर आप भगवान से जुड़ गए हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। अगर अपने घर को चलाते हुए आप भगवान से जुड़ रहे हो, जैसा भी नाम लेता है आपसे, मैंने पहले वीडियो डाला है, अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप नाम जप कीजिए, पहले भी डाला है। बिना पूजा पाठ के भगवान को आप पा सकते हो। नाम जप में इतनी शक्ति है, आप काम करते हुए जहाँ मर्जी आप नाम जप कर सकते हो और अपने आराध्य को पा सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं लगता तो बिल्कुल भी मत कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरी बात कोई बताई हुई गलत लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, नहीं लगती तब भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए हमें सिर्फ अपने प्रभु को पाना है। जीवन आप देख लीजिए, अगर आप मेरी उम्र तक आ गए हो तो आपने आज तक जीवन को देख लिया है, जीवन क्या है, संसारिक लोग क्या हैं। तो इन सब को आप साइड रखकर अपने भगवान की सेवा में बिल्कुल लीन हो जाइए। और हम मीराबाई तो चलो नहीं बन सकते, मीराबाई तो एक ही थी, एक ही रहेंगी, उन जैसी भक्ति तो हम नहीं पा सकते, पर जितनी भी हम कोशिश कर सकते हैं कुछ तो हम बन ही सकते हैं, अपने प्रभु को हम पा सकते हैं। तो एक उनसे रिश्ता जोड़िए, बहुत प्यारा सा रिश्ता जोड़िए। कोई भी रिश्ता जोड़ते, किसी भगवान की पूजा करते हो, एक रिश्ता जोड़िए और उस रिश्ते को ईमानदारी से निभाइए। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक जय श्री राम, जय माता दी।